जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मंगल राहु के अंगारक योग के बारे में, क्योंकि यह विषय इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि मंगल का राशि परिवर्तन होने वाला है और मंगल मेष राशि के अंदर गोचर करेंगे जून के महीने के अंत में, यानी 27 जून से मंगल का राशि परिवर्तन होगा मेष राशि के अंदर। और मंगल लगभग 45 से 50 दिन तक एक ही राशि में विचरण करते हैं। मंगल यहाँ होंगे अपनी स्वराशि के, लेकिन उस राशि में पहले से ही राहु का विचरण यानी राहु का गोचर भी चल रहा होगा। यानी अब बनेगा मेष राशि के अंदर मंगल राहु का अंगारक योग। शास्त्र के अनुसार मंगल राहु या मंगल केतु की एक साथ स्थिति होने पर यह योग का निर्माण होता है। अधिकतम मंगल राहु के योग को अंगारक योग की संज्ञा अधिक दी गई है, मंगल केतु को थोड़ा कम मानते हैं लोग बाग। अधिकतर लोग बागों की जानकारी में यही है कि भी मंगल राहु एक साथ हो तो अंगारक है, लेकिन राहु और केतु ग्रह एक दूसरे के समसप्तक होते हैं, आमने सामने होते हैं, लेकिन है ये किसी एक ही व्यक्ति के दो पार्ट, यानी एक स्वरभानु राक्षस जिसके दो हिस्से किए गए, एक राहु कहलाया और एक केतु। यानी हम यहाँ विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे मंगल राहु के योग के बारे में कि कोई भी योग किसी भी राशि के अंदर बनता है तो उसका हर राशि के लिए अलग अलग प्रभाव है, लेकिन अगर आप उससे पहले उस योग को समझेंगे तो शायद आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा कि बस मन में सुन लिया मंगल राहु का योग है और शुरू हो गए। ऐसा कभी नहीं। पहले आप ये देखें कि कौन सा ग्रह कहाँ किस राशि में है और क्या है। यहाँ मंगल और राहु दो ग्रह मिलकर 27 जून के बाद लगभग 45 से 50 दिन तक मेष राशि के अंदर भ्रमण करेंगे। मेष राशि के स्वामी मंगल हैं और मंगल यहाँ अपनी स्वराशि के हैं। यानी कोई भी ग्रह अगर अपनी स्वराशि में है, उच्च का होकर बैठा है, अपनी राशि को देखता है तो उसके फलों में वृद्धि कर देता है, उसके कारकत्व में वृद्धि कर देता है। यानी मंगल अगर अपने स्वराशि में आए हैं तो मंगल के कारकत्व जैसे जोश है, साहस है, एनर्जी है, कार्य करने की क्षमता है, कॉन्फिडेंस लेवल है, आपकी घबराहट को कम करता है ये कॉम्बिनेशन। कि अब मंगल जैसा ग्रह है जिसको बॉडी के अंदर कुछ पार्ट आपका मांस और रुधिर यानी रक्त का भी कारक कहा जाता है, बॉडी के अंदर जो रेड ब्लड सेल्स होता है उस पर भी मंगल का ही अधिकार है। अब ऐसा ग्रह मंगल जो जोश और साहस देता है, आपको परिस्थिति से लड़ने की क्षमता देता है। जीवन में विषम से विषम परिस्थितियों में आपका अगर मंगल साथ दे रहा है तो आप उस परिस्थिति में जीत हासिल कर सकते हो। इस मंगल को काल पुरुष का लग्नेश भी कहा जाता है और कहते हैं राशि का मालिक राशि में हो तो प्रबल हो जाता है। यानी मंगल अब यहाँ अग्नि तत्व राशि में रहेंगे, यानी जोश की कमी नहीं रहेगी। चर राशि में रहेंगे इसलिए स्वभाव में चंचलता और चलायमानता रहेगी। यानी जब एक ग्रह मंगल जोश, साहस, चंचलता, चलायमानता लेकर हो तो आपके लिए ये अच्छा तो है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा जोश, ज़रूरत से ज़्यादा चलायमानता, चंचलता, स्वभाव के अंदर क्रोध, ये अच्छा नहीं माना जाता। इसमें व्यक्ति कहीं ना कहीं स्वयं का नुकसान कर लेता है कि मैंने सब कुछ ठीक करते हुए जल्दबाजी कर ली। तो जहाँ मंगल अच्छा है वहाँ ये मंगल इस चीज़ की कमी देके प्रॉब्लम में भी डाल सकता है। तो मंगल के कारकत्व में वृद्धि हुई। अब राहु ऑलरेडी मंगल की राशि में है। अब राहु और केतु के लिए नियम है कि राहु केतु जिस ग्रह की राशि में स्थित हों उसके अनुसार फल देते हैं। यानी राहु यहाँ मंगल के अनुसार फल देंगे। एक बात, राहु या मंगल के गुणों को ग्रहण करके फल देंगे, क्योंकि राहु के भी अपने गुण हैं। राहु भी निर्भीक है, साहसी है, उद्दंडी है। जिस चीज़ के पीछे लग गया उसे पाकर ही हासिल करता है, उसे कोशिश करता है कि नहीं जब तक मुझे ये नहीं मिल जाएगा मैं शांति से नहीं बैठूंगा। इसलिए राहु को बहुत बार उद्दंडी स्वभाव, निर्भीक कहा गया। रूढ़िवादी है, सामाजिकता से कुछ हटकर चलता है, कहता है कि सब बेकार की बातें होती हैं, ये सनातन धर्म है, समाज है, ये और वो है। क्योंकि राहु और केतु एक सर्प से जुड़े हुए हैं और एक राक्षस के दो टुकड़े हैं, इसलिए ऐसे ग्रह के अंदर विष भी होता है और ऐसा ग्रह छल कपट भी कर सकता है। अब ये राहु मंगल की भाषा बोलेगा, यानी अब मंगल के साथ अगर राहु हो और राहु भी मंगल की ही राशि में, इसलिए आप समझिए दुगना मंगल काम कर रहा है। एक ही राशि में दो मंगल बैठे हैं
कि पहला तो मंगल स्वयं, दूसरा राहु भी मंगल की राशि में, इसलिए मंगल और मंगल आपस में मिलकर फुल ऑफ एनर्जी का कॉम्बिनेशन देते हैं। इसीलिए मंगल प्लस राहु का योग अंगारक योग हो जाता है कि अब आपके अंदर अग्नि की भरमार है, अब आपके अंदर ऊर्जा बहुत है। देखना यह है कि आपको अपनी ऊर्जा को कहाँ रखना है और कहाँ खर्च करना है। बहुत तेज गति से क्रोध आ रहा है, झुंझलाहट आ रही है, अपने ऊपर संयम नहीं रख पा रहे हो आप, तो कहीं ना कहीं ऐसा ही कॉम्बिनेशन होता है हॉरोस्कोप्स के अंदर। और अब ब्रह्मांड में बन रहा है ये योग मंगल और राहु का। राहु क्योंकि यहाँ मंगल की राशि में है और मंगल वहाँ स्वयं बैठे हैं, इसलिए ये राहु नुकसानदायक नहीं साबित हो पाएगा। थोड़े बहुत तरीके से ही ये अपने रिजल्ट दे सकता है नकारात्मक, लेकिन ग्रह जिसकी राशि में है वो मालिक वहीं बैठा है। मंगल कहता है मैं रूल कर रहा हूँ, मेरा शासन चलेगा, तुम मेरी राशि में बैठे हो, तुम्हें मेरे अनुसार काम करना पड़ेगा। अब मंगल हो या राहु हो, ये मेष राशि में रहेंगे। इसमें क्रमशः अश्वनी, भरणी और कृतिका ये 3 नक्षत्र चल रहे हैं। मंगल पहले अश्वनी नक्षत्र में यानी केतु के नक्षत्र में रहेंगे, फिर भरणी के शुक्र के नक्षत्र में रहेंगे, फिर राहु यानी ये सूर्य के नक्षत्र में आ जाएंगे कृतिका में। वहीं राहु विपरीत चल रहा है, राहु पहले कृतिका में है, फिर भरणी में है और फिर अश्वनी में आएंगे। एक स्थिति ऐसी आएगी जब राहु तो भरणी नक्षत्र में ट्रांजिट कर ही रहे हैं वर्तमान में, मंगल भी भरणी नक्षत्र में ट्रांजिट करेंगे और मंगल का शुक्र की राशि में ट्रांजिट करना और राहु के साथ होना कब होगा ये समय मैं आपको बता देता हूँ। देखिए 27 जून को मंगल का परिवर्तन है, उसके 10 दिन लगभग आप ये समझिएगा, क्योंकि कृत्तिका नक्षत्र का तो सिर्फ एक ही चरण का फल इसमें मिलता है, यानी आप इसको समझ लीजिए लगभग 15 दूनी 30, लगभग हाँ 15 दिन के बाद, जो बाद के 15 दिन होंगे जिसमें मंगल का शुक्र के भरणी नक्षत्र में ट्रांजिट रहेगा, ये समय बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस दौरान राहु और मंगल एक दूसरे के निकट भी आएंगे, एक दूसरे का डिग्रिकल फासला भी क्रॉस करेंगे। एक बात, दूसरा दोनों शुक्र के भरणी नक्षत्र में भी होंगे। तो बहुत कोशिश करनी है सभी राशियों वालों को आपको अपने चरित्र पर बहुत संयम रखना होगा, आपको अपने इमोशंस पर बहुत संयम रखना है। बाकी तो मैं सभी राशियों के बारे में बताऊंगा, लेकिन ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट थी, वो मैंने बतानी आपको उचित समझी है। आइए देखते हैं इसका सभी राशियों पर कैसा असर पड़ने वाला है, सभी 12 राशियों के लिए गोचर कैसा है। मेष राशि के लिए हम बात करें कि मंगल आपकी राशि के मालिक होकर राशि में है, यानी आपके भीतर ऊर्जा भरने वाली है, आपके भीतर कॉन्फिडेंस लेवल पहले के मुकाबले अधिक हो जाएगा। अब राहु भी उसी राशि में, मंगल वहाँ आ गया, अब आप निर्भीक हैं, आप साहसी हैं, आप उत्तेजित हैं। मेष राशि वाले तो पहले ही अपने आप में कुछ थोड़ा शॉर्ट टेम्पर्ड तो देखे गए हैं, थोड़ा सा मेहनती तो बहुत होते हैं। कोई काम अगर हाथ में ले लें, जब तक उसको कर नहीं देंगे पूरा तब तक ये पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन ऐसे लोग बहुत बार इन चीज़ों में कमी भी देखी जाती है कि इनके पास थोड़ा पेशेंस कम होता है। जब राहु इनके साथ हो जाता है तो पेशेंस में कमी लाने का ये कॉम्बिनेशन है। अपने आप पर संयम रखें, धैर्य से रखें, धैर्य से रखेंगे, धीरे धीरे चलेंगे, अपनी ऊर्जा सही जगह लगाएंगे तो ये मंगल आपको यश, मान, सम्मान, प्रसिद्धि सब कुछ देगा। अन्यथा व्यर्थ का घर परिवार से लड़ना, पति पत्नी के बीच संबंध खराब होना, यारी दोस्ती से लड़ना, या समाज के अंदर किसी भी व्यक्ति विशेष से आपको क्रोध आ सकता है, आप उसके साथ लड़ सकते हैं। आपका मंगल राहु का अंगारक योग राशि में ही बन रहा है, यानी आपके चंद्रमा यानी चंद्र राशि पर बन रहा है। और चंद्र राशि पर ऐसा योग जब होता है तो बहुत बार देखा है कि दिमाग जो है वो बिल्कुल तिल मिला जाता है, दिमाग जो है बिल्कुल उत्तेजित हो जाता है, क्रोधित हो जाता है। ऐसा दिमाग व्यक्ति को कभी भी उत्तेजित करके गलत फैसले दिला सकता है। यानी ये मंगल तभी तक अच्छा है जब तक आप अपनी बुद्धि पर संयम रखे हुए हो। जहाँ आपकी बुद्धि से आपका संयम हटा, यह आपकी व्यवस्थाओं को बखेर देगा, आपको सामाजिक हानि भी दे देगा। क्रोध में आकर आप किसी से लड़ बैठेंगे और आपके लिए बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए ऐसे मंगल से बचें, हनुमान जी की आराधना करें, भगवान शिव की आराधना करें, मेडिटेशन करें, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो आप समझ गए होंगे कि ये मंगल और राहु आपके लिए कितने तरीके से बेनिफिशियल है और किस तरीके से नुकसानदायक हो सकता है। बात करते हैं वृषभ राशि के लिए। देखिए वृषभ राशि के लिए मंगल राहु का योग द्वादश भाव में शुभ रिजल्ट नहीं देता। ऐसा इसलिए कि द्वादश भाव आपका नुकसान का है, आपका एक्सपेंडिचर का है। जब मंगल लिख रहा है वहाँ पहुँच जाए राहु के साथ तो आपकी एनर्जी का लॉस हो रहा है, आपकी ऊर्जा का लॉस हो रहा है। इसको हम यहाँ ऐसे मान सकते हैं
कि आप व्यर्थ के कामों में उलझे हुए हैं, बिना वजह अपनी एनर्जी को खर्च कर रहे हैं, बिना वजह बोल रहे हैं, कहीं ज़रूरत नहीं है वहाँ भी पैसा खर्च कर रहे हैं, बिना वजह आप अपनी स्थिति को अपने बल पर ही ख़राब बनाने पर तुले हुए हैं कि ये मेरे खुद के डिसीजंस हैं, मैं किसी की नहीं सुन रहा हूँ। तो भैया लॉस भी आपको ही होगा, क्योंकि जब मंगल राहु द्वादश में होंगे तो शनि की तीसरी दृष्टि भी उस पर पड़ेगी आगे समय में, क्योंकि शनि भी जुलाई के महीने में वक्री होने से पहले 12 जुलाई से पहले भी शनि उस पर अपनी दृष्टि डाल रहे होंगे, क्योंकि शनि 12 जुलाई से पहले कुंभ राशि में ही रहेंगे। तो एक तो मंगल राहु उत्तेजित हैं, मंगल राहु का अंगारक योग बन रहा है, आप अपने आप पर संयम रखें। उसके अलावा क्रोध से बचें, जल्दबाजी से बचें, रॉन्ग डिसीजन से बचें। साथ ही साथ मंगल सप्तमेश भी हैं, वैवाहिक जीवन को सावधान करके रखें। पति पत्नी के साथ कोई बड़ा विवाद खड़ा हो सकता है। अपने चरित्र पर भी आपको संयम रखना होगा, क्योंकि एक समय मंगल और राहु दोनों डिग्रिकली क्लोज होंगे और दोनों भरणी नक्षत्र शुक्र के नक्षत्र में भी ट्रांजिट कर रहे होंगे। इसलिए इस मंगल राहु के योग को भी बहुत विशेष ध्यान से आपको रखना होगा। ये समय ज़्यादातर ध्यान रखने के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये ग्रह आपसे आपके ही सामने गलती कराएगा। आप सब कुछ मालूम रहते हुए भी अपना नुकसान कर सकते हैं। तो थोड़ा इन चीज़ों से बचें। जितना आप अपने ऊपर कंट्रोल रखेंगे उतना ये दशा अच्छी है। जहां आप कंट्रोल से बाहर हुए आपको सब कुछ लॉस हो जाएगा। मिथुन राशि वालों के लिए मंगल और राहु का एकादश भाव में योग बहुत सुंदर मानता हूं मैं, क्योंकि 11वां घर आपकी इच्छाओं का घर है, इच्छाओं की प्रबलता का घर है। ये आपकी इच्छाओं का दमन करता है। आप अपने काम से काम रखते हैं, आप अपने आप पर संयम रखते हैं। 11वें घर में बना मंगल राहु का योग लाभ में वृद्धि करता है, सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाता है, जीवन में आय के साधन को बढ़ाने वाला ये ग्रह माना जाता है। क्योंकि मंगल यहाँ स्वराशि के हैं, राहु भी मंगल की ही राशि में है। यानी ऐसे समय में मंगल या राहु से संबंधित दशांतर दशा अगर आपको चल रही है तो ये समय आपके लिए पद प्राप्ति का, प्रमोशन का है, आपके जीवन में तरक्की कराने का है, आपको लाभ दिलाने का है। क्योंकि लाभ भाव में बैठा हुआ कोई भी ग्रह, और ख़ास तौर पे अशुभ ग्रह जैसे मंगल है या राहु है, तो ये आपको खाली नहीं जाने देता, ये आपको कुछ ना कुछ दे कर जाता है। वैसे मिथुन राशि वालों के लिए मंगल शत्रु माना जाता है, क्योंकि वो छठे घर का मालिक भी है। अब मंगल जब एकादश में बैठेगा, छठे घर का मालिक भी है, और तो दूसरे घर पर उसकी दृष्टि होगी। दूसरा घर अगर धन है तो दूसरा घर परिवार और वाणी भी है। यानी आपको अपनी बोलचाल पर, अपनी वाणी पर संयम रखना होगा, अपनी बुद्धि पर संयम रखना होगा। जहाँ जितनी ज़रूरत है उतना बोलें, तभी ये मंगल राहु का योग आपके लिए बेनिफिशियल है। ओवरऑल अगर देखें तो मंगल राहु आपके लिए बेनिफिशियल है, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन ग्रह है, अगर वो बैठेगा तो अपनी दृष्टि भी देगा, और अपनी दृष्टि देगा तो वो वाणी को खराब कर सकता है। इस पर संयम रखिए, आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति रहेगी। बात करते हैं कर्क राशि वालों के लिए कैसा है। कर्क राशि जो है चंद्रमा की राशि है, और मंगल आपके परम मित्र हैं, और मंगल आपके लिए योग कारक है। दशम भाव में मंगल आएंगे, योग कारक का केंद्र में चलना अच्छा है। आपकी राशि से दशम भाव में मंगल रोचक नामक योग बनाएंगे, दिग्बल के साथ चलेंगे, यानी भूमि, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी से संबंधित कार्यों के लिए अच्छा है। आप ऐसा कोई भी काम करते हैं, ऐसी कंपनी के लिए काम करते हैं, इंजीनियर हैं, मशीनरी का काम करते हैं, भूमि प्रॉपर्टी का काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं, रोड़ी बदरूपुर का काम करते हैं, अग्नि से रिलेटेड कोई काम है, रेस्टोरेंट से रिलेटेड कोई काम है, फायर रिलेटेड काम है, राज्य सरकार संबंधी, सेना, मिलिट्री, पुलिस से संबंधित काम है, तो ये समय आपके लिए फेवरेबल है। ये मंगल राहु के साथ यहाँ बैठने के साथ इस योग में बढ़ोतरी कर रहा है। यानी ये समय कार्य क्षेत्र में वृद्धि, कार्य क्षेत्र के लिए अच्छा माना जाता है। ये समय आपको फुल ऑफ एनर्जी का है, आपके लिए लगातार तरक्की दिलाने वाला ही समय मैं इसको मानता हूँ। भले ही ये मंगल और राहु का योग है, लेकिन आपके लिए बेनिफिशियल है। आपको इससे किसी प्रकार की परेशानी की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी प्रकार की घबराहट की ज़रूरत नहीं है। ग्रह आपके फेवर में है, मंगल आपके लिए मित्र भी हैं, योग कारक भी हैं, और अच्छी स्थिति में बैठे भी हैं। सिंह राशि सूर्य प्रधान राशि, राशि से नवम भाव में मंगल राहु का योग। भाग्य को बनाने के लिए लगातार प्रयास होंगे। आप अपने भाग्य को अपने ही कर्म, अपने ही मेहनत से बनाएंगे। इसको कहते हैं कि मैंने अपना भाग्य अपनी मेहनत से बनाया है, किसी से हेल्प नहीं ली, किसी के कंधे पर बंदूक रखकर नहीं चलाई। नवमेश नवम भाव में है, और वो मंगल जैसा ग्रह हो, भाग्य को बनाकर ही छोड़ेगा। व्यक्ति अड़ जाता है कि नहीं मुझे तो करना ही है, मैं करके ही मानूंगा, उसके लिए चाहे मुझे कहीं भी कोई भी मेहनत करनी पड़े।
क्योंकि भाग्य स्थान में मंगल है, राहु के साथ है। थोड़ा सा क्या करना है, संबंधों का ध्यान रखें। किसके साथ, पिता के साथ। दूसरा, कमर से दर्द से संबंधित स्थितियां इस कॉम्बिनेशन से देखने में मिलती हैं, तो कोई ऐसा रिस्क ना लें जो आपकी कमर में दर्द कर दे या आपको चोट लगा दे। साथ ही साथ ये मंगल योग कारक है, चतुर्थेश भी है, तो भूमि जमीन जायदाद प्रॉपर्टी के कार्यों से लाभ देता है। नवम भाव में बैठ के मंगल द्वादश भाव पर चौथी और तीसरे घर पर सप्तम दृष्टि डालता है। ये दोनों भाव ट्रैवलिंग्स के लिए, परिवर्तन के लिए जाने जाते हैं कि मैंने अपने भाग्य को बनाने के लिए ट्रैवलिंग्स की, यात्राएं की, उस यात्रा करने से और दूर के लोगों से जुड़ने से मुझे फ़ायदा मिला। यानी ये मंगल चौथे घर के भी रिजल्ट देगा, नवम के भी देगा, भाग्य भी बनाएगा और आपके लिए सभी लिहाज से अच्छा भी रहेगा। यानी सिंह राशि वालों के लिए कॉम्बिनेशन अच्छा है। बाकी शुरुआत में जो इंट्रोडक्शन मैंने आपको बताया है उसको सुने कि आखिर ये करता क्या है। कन्या राशि वालों, सबसे पहले अगर आपने मेरे शुरुआत का इंट्रोडक्शन नहीं सुना है तो आप उसको अवश्य सुने। वहाँ आपको समझाया में आएगा कि आखिर मंगल और राहु करेंगे क्या, क्यों होता है अंगारक योग, कैसे बनता है और उसको क्या रिजल्ट होता है। क्योंकि मंगल आपके लिए शत्रु ग्रह है। मंगल आपकी राशि से 2 खराब स्थान का मालिक है। अगर वो तीसरे घर का मालिक है, अष्टम भाव में चल रहा है, तो यह समय छोटे भाई बहनों के लिए ठीक नहीं है। छोटे भाई बहनों के संबंधों के लिए ठीक नहीं है, उनके साथ संबंधों को खराब कर सकता है। यही मंगल अष्टम भाव में अष्टमेश होके है, राहु के साथ है। तो क्या करें, वे ऑफ टॉकिंग को सुधारें, अपनी बोलचाल को ख़राब ना करें, अपने दाम्पत्य जीवन को अपनी ही गलतियों से या अपनी बोलचाल की वजह से ख़राब ना होने दें। यह स्थिति, क्योंकि ये अष्टम भाव है, ये आपका दाम्पत्य जीवन भी है, यह स्थिति आपका मांगल्य जीवन भी है, यह स्थिति ससुराल पक्ष को भी दिखाती है कि 8th हाउस में मंगल राहु हो तो ससुराल पक्ष की तरफ से किसी न किसी प्रकार की पीड़ा का सामना करना पड़ सकता है, या कह सकते हैं ससुराल पक्ष की तरफ से कोई अनबन हो सकती है, कोई कहा सुनी हो सकती है जिसके कारण प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन जब मंगल और राहु अष्टम में बैठते हैं तो इनकी दृष्टि दूसरे घर पे आती है जहाँ पहले से ही केतु है। यानी सारा का सारा खेल जो है वो आपकी बोलचाल से शुरू होने वाला है, यह आपकी वाणी से शुरू होने वाला है। अगर राशि से दूसरे घर पे मंगल राहु का प्रभाव है तो राशि से सप्तम भाव से दूसरे भाव में यानी अष्टम में मंगल राहु है। अगर एक तरफ आपकी वाणी है तो एक तरफ आपकी लाइफ पार्टनर की वाणी है, दोनों तरफ मंगल राहु केतु का प्रभाव, यानी थोड़ी सी भी बात छिड़ी तो बड़ी परेशानी हो सकती है। मंगल की दृष्टि एकादश और दूसरे भाव पर होना किसी न किसी साधन से सोर्स ऑफ इनकम देती है, लेकिन यहाँ ये चेतावनी भी देती है कि आप अपनी भाषा शैली से अपने लाभ को लात ना मारें। ऐसी स्थिति में भगवान शिव और हनुमान जी का स्मरण करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। उनका जाप, उनका ध्यान अवश्य करते रहें। तुला राशि, शुक्र प्रधान राशि, आपकी राशि से सप्तम में अंगारक योग। शुक्र के लिए मंगल को मित्र नहीं माना जाता। मंगल का स्वराशि होना अच्छा है, विवाह करा सकता है, संबंध बनवा सकता है, विवाह कराने में सक्षम है या लाइफ पार्टनर ढूंढ के लाने में सक्षम है। लेकिन जब ये राहु के साथ होता है तो ये अंगारक योग है। ये अंगारक योग आपके 7th हाउस में है। आपके बचकाना हरकतों के कारण, आपकी जल्दबाजी के कारण आपकी पब्लिक इमेज पर दाग लग सकता है, आपकी प्रेस्टीज पर सवाल उठ सकते हैं। आप मीटिंग में बैठे हैं, आपने कोई बचकाना हरकत कर दी, आपने कुछ ऐसा जोक छोड़ दिया या आपने किसी बात को सीरियस नहीं लिया, तो वो कॉम्बिनेशन इसी से आता है कि ये मंगल जब राहु के साथ हो, कहने को ये योग अच्छा है, लेकिन क्योंकि ये यंग प्लैनेट है, ये जवान है, इसलिए कभी कभी जहाँ तक सीरियस नहीं होता किसी बात के लिए, तो एक तो उसका विशेष ध्यान रखें। मंगल राहु का योग सप्तम भाव में बने, लाइफ पार्टनर का विशेष ध्यान रखें, उसके साथ किसी प्रकार का झगड़ा झंझट विवाद ना हो जाए। अब ये मंगल राशि से सप्तम में स्वराशि होकर रोचक योग बनाकर चलेंगे। इसका क्या मतलब है कि राशि से सप्तम में रोचक योग हो तो एनर्जी की कमी नहीं है, काम की कमी नहीं है, काम करने में कमी नहीं है, लेकिन बहुत बार व्यक्ति अपनी ही असावधानी के कारण अपना नुकसान कर लेगा। क्योंकि ये मंगल है, जब ये अग्नि तत्व राशि में होता तो इसके पास पेशेंस नहीं होता, ये धैर्य से काम नहीं करता, ये जल्दबाजी में पड़ा हुआ होता है। उस जल्दबाजी को आपको कंट्रोल करना है, अपनी बुद्धिमानी से आपको काम करना है। बाकी ये ग्रह अपने आप में ठीक है। वृश्चिक राशि वालों के लिए एक्सीलेंट कॉम्बिनेशन मंगल राहु का 6th हाउस में, क्योंकि छठा घर अशुभ ग्रहों के लिए शुभ संकेत होता है कि छठे घर में अगर अशुभ ग्रह हों तो रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता देते हैं, प्रतियोगिताओं में विजय देते हैं,
कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सफलता देते हैं, शत्रुओं को हरा देते हैं। व्यक्ति अपने जीवन में विषम परिस्थितियों में मेहनत करके आगे बढ़ता है। व्यक्ति अपने भाग्य का स्वयं निर्माता होता है। यहाँ मंगल छठे घर में अपनी ही राशि में है। छठा घर रोग ऋण रिपु, रोगों को हराएगा, शत्रुओं को हराएगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सफलता देगा। मंगल की दृष्टि राशि पर भी पड़ रही है और मंगल की दृष्टि भाग्य स्थान पर भी है कि मैंने अपना भाग्य अपनी मेहनत से बनाया, मैंने अपने जीवन में खुद मेहनत करी और अपना वर्चस्व स्थापित किया। ये वो समय है जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाता है। ये वो मंगल राहु का योग है जो आपको परिस्थिति से हिलने नहीं देता, आपके मन में घबराहट को दूर करता है, आपकी चिंताओं को मुक्त करता है, आपके लेवल को ऊपर बनाता है कि कोई बात नहीं है, मैं जीवन में अपने बल पर सब कुछ लड़कर सब कुछ हासिल कर सकता हूँ। तो ये वो मंगल राहु का योग आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। एक समय आएगा जब मंगल और राहु भरणी नक्षत्र में होंगे। अगर आपने शुरुआत नहीं सुनी है तो आप इंट्रोडक्शन का सुन लेना। उस दौरान थोड़ा आपको अपने चरित्र पर संयम रखना है, इस विशेष बात का विशेष आपको यहाँ ध्यान रखना होगा, अन्यथा आपके जीवन साथी के साथ आपके संबंध बिगड़ जाएंगे, आपके द्वारा की गई हरकत नुकसानदायक साबित हो जाएगी। धनु राशि के लिए मंगल पंचमेश है। अब पंचम भाव क्या है? शिक्षा है, विद्या है, बुद्धि है, ज्ञान है, योजनाएं हैं। राशि का मालिक राशि में है, दिमाग खूब तेज चल रहा है, दिमाग के अंदर योजनाएं आ रही हैं, दिमाग काम कर रहा है, योजनाएं सफल हो रही हैं, व्यक्ति पूरी तरीके से उत्तेजित है, जोशीला है। ये मंगल पंचमेश होकर पंचम में है, संतान दे सकता है, संतान का सहयोग दिला सकता है, संतान को राइज करा सकता है। आपकी बुद्धि के लिए अच्छा, आपकी शिक्षा विद्या के लिए बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। लेकिन कभी नहीं भूलना चाहिए कि पंचम भाव ऐसा भाव है जो आपको राइज भी देता है, जो आपको लॉस भी देता है। ऐसा क्यों है कि पंचम भाव कहने को राशि से पंचम है, लेकिन वह दशम से अष्टम भी है। यानी बुद्धि ठीक चलती है तो राइज मिलेगा, बुद्धि गड़बड़ होगी तो प्रोफेशनली नुकसान मिलेगा, क्योंकि ये दशम से अष्टम यानी कर्म से अष्टम स्थान में बैठा है। अब आपके लिए डिपेंड करता है कि आप इस मंगल राहु के गोचर में कैसा व्यवहार करते हो। अगर आपका व्यवहार दुखी है, खराब है, परेशान है, उत्तेजित है, रॉन्ग डिसीजंस लेते हैं, जल्दीबाजी करते हैं, सोच विचार नहीं करते, किसी की सुनते नहीं हैं, तो ये मंगल राहु का अंगारक योग नुकसानदायक। और सब कुछ धैर्य से काम लिया गया है, सोच समझ के लिया गया है, जल्दबाजी नहीं की है, किसी प्रकार की उत्तेजित नहीं हुए हैं, जोश नहीं हुआ है। साहस में वृद्धि होना अच्छी बात है, लेकिन अति उत्साही होना, ओवर कॉन्फिडेंस होना अलग बात है। तो उसके लिए थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखें कि मंगल राहु का जो योग है अंगारक, ये कब नुकसान देगा? जब आप अपने आप पर संयम ही नहीं रख पाएंगे, अपनी बुद्धि पर संयम नहीं रख पाएंगे, जल्दबाज हो जाएंगे, क्रोधित हो जाएंगे, किसी को कुछ भी कह देंगे, तो आपको लॉस होगा। वो लॉस आपका शिक्षा में भी हो सकता है, वो लॉस आपका लव लाइफ में भी हो सकता है, वो लॉस आपका प्रोफेशनल लाइफ में भी हो सकता है। मकर राशि, आपकी राशि से जो मंगल का योग है चौथे स्थान में बन रहा है। यहाँ बैठकर मंगल रोचक योग बना रहे हैं। ये समय भूमि, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी दिलाने में सक्षम है, इससे संबंधित कार्य में लाभ कराने में सक्षम है। यानी भूमि का क्रय विक्रय का कोई भी काम है, पोजेशन लेना है मकान का, प्रॉपर्टी से लाभ लेना है, कुछ सुख साधन घर के अंदर बढ़ाने हैं, तो ये मंगल आपको दिला सकता है, क्योंकि मंगल यहाँ रोचक योग के साथ चलेगा। लेकिन चंद्रमा के हिसाब से, गोचर के हिसाब से माने, शास्त्र कहता है चंद्रमा से चौथे घर में अशुभ ग्रह का गोचर चिंताएं देता है मन में। अब मंगल स्वभाव से अशुभ है शनि के लिए, क्योंकि आपकी राशि के मालिक शनि है, मित्र भी नहीं है, और राहु उसके साथ। तो क्या करना है? ऐसे में सिर्फ एक ही चीज़ पे संयम रखना है, अपने मन पर कंट्रोल रखो, अपने मन पर संयम रखो, क्योंकि ये मंगल एकादश का मालिक होकर लाभ भाव को वापस दृष्टि देता है कि आप कर्म करो, आप अपने काम पे ध्यान दो, लाभ आपका इंतजार करता है। राहु को अपने ऊपर हावी मत होने दो, क्योंकि राहु यहाँ मंगल की राशि में बैठ के मंगल की भाषा बोलेगा। राहु तो पहले से ही अपने आप में उद्दंडी और निर्भीक ग्रह होता है। अब ऐसा ग्रह जब मंगल के साथ होगा तो क्या करेगा? आप अच्छे खासे समझदार हैं, आपके अंदर सेंस भी है, लेकिन आपको थोड़े समय के लिए सेंस लेस कर दे, आपकी समझदारी को ख़राब कर दे, आपको परेशान कर दे, तो ये उस मंगल राहु के योग से संभव है। अन्यथा मंगल का चौथे घर में जाना अशुभ नहीं है। ये चाहे काम धंधा हो, चाहे लाभ हो, दोनों तरीके से अच्छा है। अब मंगल अगर राहु के साथ है और मंगल राहु एक साथ होके चौथे दृष्टि से सप्तम भाव पे डालते हैं,
तो आप समझ लीजिएगा, अगर आप उत्तेजित हुए, आपको क्रोध आया, जल्दबाजी की, सबसे पहला प्रभाव उसका जो है ना वो आपकी मैरिड लाइफ पे पड़ेगा। आप अपनी गलती से अपनी मैरिड लाइफ का नुकसान करेंगे। तो यहाँ मंगल राहु को अगर आपने नहीं समझा है तो आप इंट्रोडक्शन जरूर सुनो एक बार, कि मैंने मंगल राहु को समझाने का प्रयास किया है, ये आखिर करता क्या है। बात करते हैं कुंभ राशि वालों के लिए। कुंभ राशि के लिए ग्रहों की स्थितियाँ अच्छी ही चल रही हैं, चाहे वो शुक्र बुध का राजयोग चल रहा हो, चाहे बृहस्पति शनि की स्थिति हो, और अब मंगल और राहु राशि से तीसरे घर में बैठकर उस पर 4 चांद लगाएंगे। तीसरा भाव जीवन में सहजता के लिए जाना जाता है। जब जब व्यक्ति धीरे धीरे चल के, धैर्य करके, सहजता के साथ आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे, तो आप समझ जाइए आपके जीवन में धीरे धीरे राइज हो रहा है। मंगल वो ग्रह है जो जीवन में जोश देता है। मंगल तीसरे घर में बैठ के आपके साहस में वृद्धि करता है, क्योंकि मंगल जब तीसरे घर में होता है तो सबसे पहली बात कि भाई हाँ, व्यक्ति के भीतर क्षमता है, वो मैदान में कूदेगा, वो युद्ध में कूद सकता है, युद्ध कूदने में या और युद्ध करने की जो क्षमता है वो उसके भीतर है। अब मंगल की चौथी दृष्टि जब आती है छठे भाव पर, ये बताती है कि आप अपने जीवन में अपने खुद के बल पर, खुद के साहस के बल पर शत्रुओं को भी हरा सकते हैं, पीड़ाओं को ख़त्म करेंगे। अपना भाग्य खुद बनाया, ये तीसरे घर से आता है, क्योंकि मंगल की सप्तम दृष्टि भाग्य स्थान पे है कि मैंने अपने जोश, अपने साहस, अपने कर्मों से अपने भाग्य को चमकाया है, किसी की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी, मैं सेल्फ एफर्ट्स करता हूँ, मैं अकेला ही काफ़ी हूँ। और मंगल की अष्टम भाव पे, अष्टम दृष्टि भी दशम भाव पर है, यानी मेहनत भी हो रही है, सफलता भी मिलेगी, कर्म भी होगा, भाग्य भी जागेगा। ऐसी स्थिति में जो लोग किसी प्रकार के कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन में कूद रहे हैं, उनके लिए ये समय बहुत अच्छा है। यानी कुंभ वालों के लिए मंगल राहु का योग बहुत अच्छा। बात करेंगे मीन राशि के लिए कि मीन राशि आपके स्वामी बृहस्पति स्वराशि के हैं, लाभ के मालिक भी शनि स्वराशि के हो जाएंगे कुछ समय बाद। लेकिन यहाँ याद रखने की बात है कि मंगल अब आपकी राशि से दूसरे घर में स्वराशि के हो रहे हैं। ग्रह का अपनी राशि में आना खराब नहीं है। मंगल दूसरे घर में है, उसका काम है धन देने का। जी मैं धन देता हूँ। भैया धन से पहले बहुत सारी चीज़ ज़रूरत होती हैं। आप घर से निकले, आपने काम किया, आपने मेहनत की, आपने पूरे महीने काम किया, तब जाके महीने में आपको सैलरी मिली। या आप मजदूर हैं या आप व्यापारी हैं, सुबह से शाम मेहनत करके तब आपको हाथ में कुछ पैसा आता है। यानी पैसा सबसे लास्ट में आ रहा है। उससे पहले क्या है? आपका कर्म है, आपकी बोलचाल है, आपकी वे ऑफ टॉकिंग है, आपके बात करने का तरीका है। आप क्लाइंट से कैसे बात करते हो, ऑफिस में कैसे बात करते हो, बॉस से कैसे बात करते हो, सेल्स वालों से, बाहर के लोगों से कैसे बात करते हो। जब बात करोगे वो आपकी बात सुनेगा, समझेगा, इंप्रेस होगा, तभी तो आपसे जुड़ेगा, तभी तो आपको धन देगा। यानी मंगल अगर दूसरे घर में है तो अच्छा है, लेकिन राहु उसके साथ है तो उत्तेजित ना हो, वाणी पर संयम रखें, नहीं तो परिवार के लोगों से भी मनमुटाव हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं कुटुंब के लोगों से वैचारिक मतभेद। मैंने अपनी स्वयं की गलती से नुकसान कर लिया, मैं ज़्यादा बड़बोला हो गया, मैंने बिना कुछ सोचे बोल दिया, मैं क्रोधित हो गया, मुझसे अपना आपा नहीं संभाला गया, मुझे जोश आ गया। ये वो कॉम्बिनेशन है जो इस चीज़ का नुकसान करता है। तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि ये मंगल राहु कहने को धनदायक है, इसमें कोई संदेह नहीं है। भाग्य स्थान का मालिक भी है मंगल, राशि के मालिक बृहस्पति का मित्र भी है, लेकिन ये मंगल और राहु है जो अंगारक बनाते हैं। और अंगारक जब बाहर निकल के आएगा जब आप अपनी सीमा को उल्लंघ देंगे, जब आप क्रोधित हो जाएंगे, जब आप जल्दबाज हो जाएंगे, जब आप अपने आप को कुछ समझने लगेंगे कि मैं अपने आप में कुछ हूँ, ये आपके अंदर ईगो हो जाएगी, आपके अंदर घमंड आ जाएगा, अहंकार झलकने लगेगा। और वो अहंकार जब आपकी भाषा शैली से झलकने लगेगा तो आपको प्रॉब्लम होगी। अन्यथा शिक्षा के लिए ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा, तकनीकी शिक्षा करना, शिक्षा में एंट्री करना आपके लिए बहुत अच्छा, क्योंकि मंगल का संबंध यहाँ 2 शिक्षा के भाव यानी पंचम और पंचम से पंचम नवम पे मंगल की दृष्टि पड़ रही है। तो यहाँ मंगल अकेले संबंध बनाने के लिए भी ठीक हैं कि पंचम नवम लक्ष्मी त्रिकोण से संबंध बनाते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने शुरू में समझाया कि मंगल और राहु तब तक अच्छे हैं जब तक आप अच्छे हो। जहाँ आप खराब हुए तब आप देखिएगा मंगल राहु का अंगारक योग कैसे आपकी बैंड बजा देता है। तो यहाँ समझने की ज़रूरत है, उस ग्रह को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना।
तो ये था मेरा आज का विषय कि मंगल राहु का योग जो ब्रह्मांड में बन रहा है कैसा रहेगा सभी 12 राशियों के लिए। क्या सावधानी रखनी है, समझिएगा मंगल राहु को, तभी वो समझ में आएगा, और समझ में आ गया तो ये फिर कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा। फिर से नए विषय के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा मैं, तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय श्री राम।